तो कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में, नए दिन के साथ नई शुरुआत। तो मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है अभी शाम के 3 बजे से। तो अभी मैंने पूरा काम भी निपटा लिया है और आप बैकग्राउंड से देख रहे होंगे कि कुछ अलग लग रहा है। तो मैं बहुत दिनों बाद ब्लॉग बना रही हूँ क्योंकि आजकल टाइम ही नहीं मिल रहा था, क्योंकि बहुत कुछ चेंजेस आए हैं। और अभी मैं देहरादून से रुद्रप्रयाग शिफ्ट हो गई हूँ। तो आज का व्लॉग, फर्स्ट व्लॉग रुद्रप्रयाग से हो रहा है और अभी शाम के 3 बज रहे हैं। तो अभी दिखा देते हैं सबसे पहले आपको मौसम। तो जहाँ देहरादून, ऋषिकेश वगैरह गर्मी, मतलब शहरों में गर्मी है, तो वहीं यहाँ पहाड़ों में ठंडा सा मौसम हो रखा है। और कल भी बहुत अच्छी बारिश आई थी। तो अभी आपको दिखाते हैं मौसम। आज भी बारिश आने के वो हो रखा है, मौसम हो रखा है। तो दिखाती हूँ मैं आप सबको। तो दोस्तों आज का मौसम कुछ ऐसा हो रखा है, बादल लग गए हैं और सामने ये है रुद्रप्रयाग मार्केट। और आप देख सकते हो मौसम बिल्कुल पैक हो रखा है और कभी भी बारिश आ सकती है। तो दोस्तों आज के ब्लॉग का थंबनेल देख के आप समझ ही गए होंगे कि आज का ब्लॉग किस चीज़ पर बनने वाला है। तो अभी अभी मेरा मेकअप कोर्स पूरा हुआ है। तो अभी क्लास पूरी हुई है, डिप्लोमा आ चुका है और मैंने कुछ हद तक मेकअप भी करे हैं। बहुत बहुत सारे नहीं बोलूँगी, पर थोड़ा बहुत मेकअप करे हैं। जैसे ब्राइडल मेकअप मैंने करा है और बाकी आप मेरी इंस्टा आईडी में भी देख सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर अपनी इंस्टा आईडी वो मेंशन कर दूँगी, तो आप उसमें जाके देख सकते हैं कि मैंने कैसे कैसे मेकअप करे हैं। अगर मेरा मेकअप पसंद आता है आप सबको तो ज़रूर मौका दीजिएगा। तो आज का व्लॉग होने वाला है। अभी अभी कोर्स पूरा हुआ है तो मैंने अपनी मेकअप वैनिटी बनाई है। तो इस व्लॉग में मैं आपको बताऊंगी कि मेकअप वैनिटी कहाँ से क्या क्या सामान लिया है और कितने का पड़ा मुझे। पूरी मेकअप वैनिटी पूरी कितनी पड़ी है। अभी फर्स्ट ही मैंने सारा सामान लिया है, तो कितने का क्या पड़ा है और क्या क्या प्रोडक्ट अभी तक थोड़ा बहुत मेरे पास है, तो दिखाते हैं। और चलिए। तो दोस्तों ये है मेरी मेकअप वैनिटी, जो कि मैंने सबसे पहले तो मैं मेकअप वैनिटी बता देती हूँ आपको कि मैंने अभी ये फ़्लिपकार्ट से मंगाई थी। तो जिसका प्राइस मुझे पड़ा था 1300 रुपये का। तो ये पूरी वैनिटी मुझे 1300 की पड़ी थी। और अब चलते हैं इसके अंदर का सामान दिखाते हैं आप सबको। तो यहाँ पर दिखाती हूँ मैं आप सबको कि क्या क्या मेकअप मैंने जोड़ लिया है अपने पास। और धीरे धीरे मैं अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स अपने पास कलेक्ट करूँगी। जैसे जैसे मेरा मेकअप का काम शुरू होगा, वैसे थोड़ा बहुत तो हो चुका है, पर अभी जैसे जैसे शुरू होगा। तो सबसे पहले ये हैं वाइप्स जो कि मैंने ले रखी हैं। और ये ले रखा है मैंने हेयर स्प्रे, जो कि बालों को हेयर स्टाइल सेट करने के लिए होता है। तो आप देख सकते हैं। और ये है शाइन स्प्रे, जो ये भी हमने देहरादून से लिया था। और उसके बाद आते हैं मेकअप फिक्सर पे। तो ये भी हमने देहरादून से शॉप से लिया था और शॉप का नाम भी आपको बता दूंगी मैं। और ये है हाइड्रेटिंग स्प्रे, जो कि हमने मैम से ही लिया था, जहाँ हम क्लास ली थी जहाँ मैंने, तो वहीं मैम से लिया था क्योंकि मैम ने हमें सजेस्ट किया था कि ये अच्छा है। उसके बाद आता है ये मॉइस्चराइज़र क्रीम। तो ये मॉइस्चराइज़र भी मैम ने ही हमें बताया था कि ये अच्छा रिज़ल्ट देता है, तो हम अपनी ब्राइड्स वगैरह पे यूज़ कर सकते हैं। बाकी सिटाफिल भी ले रखा है मैंने। बात करते हैं फाउंडेशन की। तो अभी मैंने फाउंडेशन में फॉरएवर 52 प्रो का लिया है डार्क शेड। और ये है फॉरएवर 52 का प्रो लाइट शेड। तो लास्ट में आपको मैं इन सब का टोटल भी बता दूंगी। और ये लिया हमने टोनर, ये है अरोमा मैजिक का। तो अभी मुझे यही सही लगा और मैम ने भी हमें यही बताया, ये अच्छा है हमारे लिए। बात करते हैं
अगर हाइलाइटर की तो अभी मैंने फॉरएवर 52 का ही लिया है। बाद में देखूंगी अगर आगे आगे अच्छी उसके लूँगी, पर अभी ये भी हमारे लिए सही है क्योंकि ये भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट देता है। उसके बाद आते हैं वाटर बेस प्राइमर की। तो ये भी एक्वा ब्लास्ट का है और ये भी हमें मैम ने ही बताया था, ये बहुत अच्छा होता है। तो ये भी मुझे अच्छा लगा और इसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा है। ब्लश भी मैंने फॉरएवर 52 का ही लिया है और ये लिया है मैंने पिंक शेड का। बात आती है लूज़ पाउडर की, तो ये भी मैंने फॉरएवर 52 के लिए का लिया है और ये है बनाना लग्जरी पाउडर। उसके बाद बात आती है, ये मैंने ले रखा है मेबेलिन का जेल लाइनर जो कि हमें मैम ने ही बताया है और इसका भी बहुत प्यारा रिज़ल्ट आता है। इससे आंखें बहुत प्यारी लगती हैं। लिप शेड भी मैंने जो भी लिप शेड लिए हैं अभी तक मैंने के ब्यूटी के लिए हैं क्योंकि इनका रिज़ल्ट और बहुत अच्छा है। तो ये भी हमें मैम ने ही बताया था, मैम खुद ये चीज़ यूज़ करती है तो वो भी हमें मैम ने बताया था। तो ये भी मैंने के ब्यूटी के ले रखे हैं। अभी तो मेरे पास यहाँ अभी एक की शेड आ रखा है, बाकी 2-3 और ले रखे हैं मैंने। बाकी ये है हमारा ब्लेंडर। तो ये हमने मैम के पास से लिया है। ये हमें देहरादून से कहीं भी नहीं मिला, मैम इनको बाहर से मंगाती है और इसका प्राइस आपको बता देती हूँ मैं। ये है 900 का। तो आप देख के बता सकते हो कि इतना महंगा है पर इसका रिज़ल्ट इतना प्यारा है और ये बिल्कुल भी वैसा नहीं है, मतलब बहुत सॉफ्ट है और इससे मेकअप बहुत अच्छे से, इससे ब्लेंडिंग इतने अच्छे से होती है। तो हमें इतना अच्छा लगा कि हमने मैम से अपने लिए भी ऑर्डर करवाया था, तो मैम ने हमारे लिए भी लेके आए थे और इसका प्राइस है 900 पर। लगा रखे हैं मैंने अपने ब्रशेस जो भी यूज़ आते हैं। अभी कुछ ब्रश मुझे और लेने हैं और अब दिखाते हैं हम आइज़ मेकअप का हमारे पास क्या क्या प्रोडक्ट हैं। बाकी ये भी हमने शीमर का शेड हमने मैम से लिया था, ये भी फेरा रोसी का है और इसके वो शीमर मैं आपको दिखा देती हूँ कितने प्यारे प्यारे हैं। तो ये देखिए, इसमें हर कलर के मिलेंगे आपको जो कि जिनका बहुत प्यारा रिज़ल्ट है। तो ये भी फेरा रोसी का है। बाकी ये करेक्टर पैलेट है फॉरएवर 52 का और आई शेडो पैलेट हमें मैम से ही मिला है क्योंकि मैम यूज़ करती है। तो इसका प्राइस भी आपको बता देती हूँ मैं। इसका प्राइस है 5500। तो इसके शेड भी बहुत प्यारे हैं और ख़ास करके इनसे जो लुक आता है वो आप अगर यूज़ करेंगे तो आपको खुद ही मालूम हो जाएगा कितना प्यारा रिज़ल्ट है इस पैलेट का। गाइस ये ले रखा है हमने फेरा रोसी का डबल हेड मस्कारा। तो इसका रिज़ल्ट इतना प्यारा है कि अगर आप एक बार इसको यूज़ करोगे तो आप खुद ही आपको मालूम हो जाएगा, आपका जो आईलैशेस का लुक है वो इतना प्यारा आता है कि इससे। तो अभी तक भी जो मैंने आपको अपनी मेकअप वैनिटी बताई है तो मैं उसका आपको टोटल बता देती हूँ कि अभी तक कितने का मुझे पूरा सामान पड़ा है, जितना भी अभी तक मैंने लिया है। तो अभी मुझे ये 35,000 के अराउंड पड़ चुका है पूरा सामान। और इसके अलावा मैंने अभी 3 मशीन ली हैं मेकअप के लिए, क्योंकि अगर हम कहीं मेकअप करने जाते हैं तो हेयर भी करना ही है हमें, तो उसके लिए भी प्रॉपर 3 मशीनें तो बिल्कुल चाहिए ही चाहिए है, चाहे हम कोई भी लुक दे रहे हैं। तो स्ट्रेटनर, कर्लर और स्क्रिम्पिंग मशीन वो भी मुझे 15,000 के अराउंड पड़ी है। तो लगभग अभी मेरे 50,000 तक का खर्चा आ ही गया है। और फिर बोलते हैं दोस्तों कि मेकअप आर्टिस्ट इतने पैसे लेते हैं, पर ये भी तो देखना चाहिए दोस्तों कि अगर आपको मतलब मेकअप उस लेवल का चाहिए तो उनके प्रोडक्ट में कितना खर्च आता है, ये भी तो हमें देखना चाहिए। तो पहले हम भी सोचते थे कि इतना क्या ही लेते हैं, क्योंकि मैंने भी पहले कभी मेकअप नहीं करवाया था, अपनी शादी में करवाया था और वो मेकअप भी मैंने 13,000 कि 14,000 तक का कराया था, वो भी सिर्फ ब्राइडल मेकअप। तो हम भी सोचते थे कि यार क्या है इतना महंगा, क्या ही कर लेते हैं, इतने जल्दी तो मेकअप कर लिया था ये वो सो।
और अब पता चलता है कि कितना कुछ वो करना पड़ता है। और ख़ास करके जो हम मतलब वेन्यू पर पहुंचकर मेकअप करते हैं उसका अलग है। हम अपना पूरा मेकअप वैनिटी लेकर अपने साथ चलते हैं और काफ़ी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो अब पता चलता है कि हाँ यार, उतने पैसे तो डिज़र्व करते हैं मेकअप आर्टिस्ट। तो क्या बोलते हैं इसको, पहले हमें लगता था कि क्या यार इतना पैसा लेते हैं, पर जब खुद हम उस फील्ड में आए हैं तो अब पता चलता है कि हाँ यार, कि हमारी मेहनत का इतना तो बनता है। तो अभी तो मैं रुद्रप्रयाग आ चुकी हूँ, तो मैं अभी रुद्रप्रयाग की बुकिंग भी ले सकती हूँ। पहले तो ये था कि मैं देहरादून की ही ले रही थी, मतलब जो भी है। तो अभी मैं दोनों जगह की ले सकती हूँ, मतलब कि रुद्रप्रयाग के भी मैं आसपास के गाँव की ले सकती हूँ बुकिंग्स, और देहरादून की भी, जैसे जैसे अगर कुछ बनेगा, मतलब जहाँ जहाँ मतलब थोड़ा मैं जा सकती हूँ तो वहाँ की मैं बुकिंग ले सकती हूँ। तो अगर आप रुद्रप्रयाग के अराउंड के किसी भी गांव के हो या आपका कुछ भी फंक्शन है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। धन्यवाद।